मेरे एक दर्शक ने बहुत ठीक बात लिखी। उन्होंने कहा कि एप्स्टन फाइल में हरदीप पुरी और मोदी जी का नाम आया है, और ये जरा इमेजिन करिए कि अगर कहीं ये राहुल गांधी का नाम होता तो इस देश में क्या क्या हो रहा होता इस समय, और क्या क्या मीम और क्या क्या चल रहे होते। और ये इमेजिन कर, मैं इस बात को मानता हूं। प्रोफेसर शशि, मैं जरा एक चीज आपसे पूछ लूं। दिल्ली में कल से लेके आज तक सारे प्रमुख चैनलों ने कुत्ते पे बहुत ज्यादा बहस की कि पार्लियामेंट के अंदर एक कार में बैठ के एक कुत्ता आ गया और कुत्ता वापस चला गया। रेणुका चौधरी जी ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया कि भाई रास्ते में कहीं एक कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसमें कुत्ता वो लावारिस था, वो उसको उठा लाई क्योंकि उनको लगा कि ये कहीं दबदबा ना जाए, और उसको फिर वापस कहीं भिजवा रही थी। इस पे कल से लेके आज तक सारे हमारे पत्रकार लोग इस पे टूट पड़े थे। मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं कि ये बिल्कुल ऐसी बातें जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको उस पे हमारे ये लोग भी टाइम पास करते हैं। कुछ मिले तो किस पे बात करें, किस पे बात करें, किस पे बात करें। मोदी जी टिप्स देंगे तो नाले में गैस की टिप्स दिए तो थे, हमने और आपने भी सुनी थी कि नाले से गैस बना के कैसे करें, तो मोदी जी ने टिप्स दी हुई है, हमको भी दी है, आप सबको दी है कि आप नाले से गैस बनाइए, और ये सब तो मोदी जी इसी तरह की उल जलूल टिप्स देते हैं। मैं एक ऑन अ सीरियस नोट, एक आम आदमी को, मतलब एक चीज ये हो सकती थी कि इस समय जो चल रहा है एसआईआर, मुझे आम आदमी के लिए लगता है हम एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भरेंगे। हम क्यों भरें एन्यूमरेशन फॉर्म? मैं इस उम्र का हो गया हूं, 20, 25, 30, 40 मालूम नहीं कितने इलेक्शन में मैंने वोट दिया है। मेरा नाम काटना है काट दो, फिर मैं देखता हूं। मतलब फिर मैं, मेरा कहना यह है कि ये एन्यूमरेशन फॉर्म तो सिटीजनशिप के समय होता था। आप ये, और आज तो सारे कागज आ गए हैं जिसमें कहा गया है कि एक इलेक्शन कमीशन ने लिखा था कि कैसे कैसे है, इनकी फाइल में ये लिखा गया था कि भाई ये सिटीजनशिप को हम लोग करना चाह रहे हैं, उससे जोड़ना चाह रहे हैं। बाद में वो सब धीरे से हटा के इन्होंने, तो फाइल में तो लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप की वजह से इंडियन एक्सप्रेस या किसी पेपर में, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की आज रिपोर्ट है बड़ी वो, तो ये इसको डायरेक्टली सिटीजनशिप से जोड़ रहे हैं, जबकि सिटीजनशिप से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जो प्रोफेसर अखिल एक बात उठा रहे हैं, वाजिब बात है कि वी एज अ सिटीजन, हम लोगों को क्या, हम यही कर सकते थे कि हम एनोमिनेशन फॉर्म नहीं भरेंगे भैया, हमारा पुराना ये वोटर आईडी कार्ड है, इसकी हम कॉपी दे दे रहे हैं, इसको देख लो। नहीं कर सकते नहीं करो। देश में हो सकता है 25 करोड़ लोगों को ये वोटर ना बनते देखा जाता फिर। लेकिन अभी ये जो जितनी जितनी बारीकी से इन्होंने एक बीएलए नाम की चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसपे कोई चर्चा ही नहीं हो रही, मैं आई एम सरप्राइज। मैं अभी भी, मुझे वो नहीं होता है कि बीएलए पे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी संजीदगी से बात नहीं कर रही। बीएलए का कोई अर्थ नहीं है, वो केवल पन्ना, जो ये पन्ना वो है, ये अपने बीजेपी के लोगों को उसमें घुसाने के लिए है कि उनको लीगल जामा पहना दिया, इसके अलावा कुछ नहीं। और संसद में इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं चर्चा से क्या होगा? चर्चा में यही होगा कि बीएलए का क्या रोल, इन्यूमरेशन फॉर्म क्यों, आसाम के 20 लाख लोगों का क्या हुआ, ये सारी चीजें होंगी। तो एसआईआर पे चर्चा मेरे ख्याल में, अगर महत्व के हिसाब से देखिए तो नंबर 1, और अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के हिसाब से देखिए तो दिल्ली में जो रह रहा है उसके लिए और लखनऊ वालों के लिए भी एयर क्वालिटी। प्रोफेसर शशि जी, नमस्कार। पहली बात तो हमने जो प्रारंभ किया रेणुका चौधरी के प्रसंग को, जिसमें वो एक कुत्ते को लेके आई थी, मेरा सवाल है कि कुत्ता को लेकर के वो संसद में गई थी क्या? भाई, संसद के परिसर में कार जहां आती है, अगर वहां कार में क्या है उसे संसद या सरकार को क्या लेना देना है? तो ये एक कोशिश ऐसी होती है कि ये डाइवर्जन टैक्टिक्स है। लगातार संघ, बीजेपी और सरकार और जो इससे संबंधित लोग हैं और मीडिया जो उसका एक प्रकार से हिस्सा बन चुकी है, तो वो लगातार डाइवर्जन टैक्टिक्स, ताकि मुख्य मुद्दों पर जनता जो है कोई चर्चा नहीं कर पाए और इन्हीं चीजों पर चर्चा प्रारंभ हो जाए। तो अब कुछ लोग कहेंगे देखिए रेणुका चौधरी जो है कुत्ते को लेके पहुंच गई, क्या संसद के अंदर गई? अगर संसद के अंदर नहीं गई तो बात ही खत्म हो गई। उनके कार में कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है, ये तो कोई प्रसंग ही नहीं है। तो इससे ज्यादा लो क्या हो सकता है मीडिया की, जो जो मीडिया है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो आप उठा रहे हैं एसआईआर का जो कुछ चल रहा है, अब देखिए मेरे पास भी फोन आया, चूंकि यूपी में भी चल रहा है एसआईआर, दिल्ली में तो चल ही रहा है। मैं चूंकि अब यूपी में रह रहा हूँ, कॉलेज जरूर मेरा दिल्ली में है लेकिन मैं रह रहा हूँ अब गाजियाबाद में, तो मेरे पास भी फोन आया
और एक महिला का फोन था, वो कह रही थी कि अब आप देखिए फॉर्म भर के नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं देंगे, और बताइए क्या करेंगे आप? तो नहीं, आपका नाम जो है वो कट जाएगा, ये होगा आपका। मैंने कहा कि करके दिखाइए, किस बात का फॉर्म? मैं तो ऑलरेडी मतदाता हूँ, क्यों दूं आपको फॉर्म भर करके? जो है मैं नहीं देता फॉर्म जो भर के। तो उसे लगा कि जो है ये बात ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, और उन्होंने फोन काट दिया। तो जिस प्रकार के उसके अल्फाज थे या जिस प्रकार की भाषा थी, वो लगता है कि जबरदस्ती नागरिकों से फॉर्म भरवा के और ये एक लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई। बिहार में भी गलती तो हुई है कि आखिरकार विरोध जरूर हुआ, लेकिन एसआईआर को भरा क्यों गया? विपक्ष की ओर से, नागरिकों की ओर से लगातार ये कहा जाता कि हम एसआईआर नहीं भरेंगे, हम मतदाता हैं, सिटीजन तो हम हैं ही, मतदाता हैं। क्योंकि सिटीजन में और मतदाता में यही एक फर्क होता है ना, कि जो नागरिक हैं वो किसी भी उम्र के नागरिक होते हैं, जो कानून के और संविधान के सम्मत जिनको प्राप्त है अधिकार। लेकिन मतदाता एक उम्र के बाद आप बनते हैं, यानी 18 साल की अगर जो है वो सीमा है, तो वो इस तरह से। तो मतदाता तो जो है, नागरिक तो है ही, मतदाता नहीं है, उनको क्यों कहा जाएगा? और रही बात कि अगर ये एसआईआर के द्वारा पुनः जो है कि आप मतदाता बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, और उससे पीछे नागरिकता को जांचने की जो साजिश है, तो मुझे लगता है कि ये कोशिश, और जो चुनाव इसके पूर्व हुए, क्या वो सारे चुनाव अवैध थे? तो मोदी अवैध है, मोदी की सरकार अवैध है, ये संसद अवैध है। तो सवाल को इस तरह से उठा करके इसका विरोध होना चाहिए था कि एसआईआर के फॉर्म को जनता नहीं भरेगी, और जो उनके भक्त हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, समर्थक, वो भरते भरते। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लगातार चूक होने की वजह से एक लेजिटिमेसी मिलती जा रही है। और दूसरा जो उसमें जो मुश्किल आ रहा है कि न्यायपालिका ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। वो संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी से अपने आप को क्रमशः उसने मुक्त कर लिया है, और एक एक्सटेंडेड जो है डिपार्टमेंट के रूप में काम करना प्रारंभ कर दिया है। भाई, जो अधिकार क्षेत्र संविधान के द्वारा दिया गया है चुनाव आयोग को, उसी के अंतर्गत जो है उसे अपना कार्य करना चाहिए। और न्यायपालिका की स्थिति ये होती है कि संविधान के तमाम प्रावधानों की रक्षा करना, और उसमें जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है, यानी संसद के किसी कानून को, अध्यादेश को, किसी भी कार्यपालिका के निर्णय को वो जो है अगर ये समझे कि वो कहीं न कहीं संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है, और यहाँ तक कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो नोशन है, उस नोशन में कि नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और इसलिए ऐसे किसी भी कानून या आदेश को संवैधानिक माना नहीं जा सकता है। तो न्यायपालिका लगातार चूक रही है। अभी जो है सूर्यकांत साहब ने ये बात तो जरूर कही कि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, एक लेक्चर में उन्होंने ये बात कही। लेकिन सवाल है कि कहने से नहीं होगा, आपको इसको देखना कि जो न्यायपालिका जिस प्रकार से एसआईआर पे उसने बिहार में भी किया, और अब भी देखिए बहस हो रही है, मूल बातों पे चर्चा लगातार जो है वो कर रहे हैं, जो भी वकील हैं और जो एसआईआर के खिलाफ वहां हैं वकील, वो लगातार इन बातों को उठा रहे हैं।